स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ आरपीवी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्वर समीका के बारे में। स्वर समीका से आपका दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा आपका, इसके बारे में आपको आज विस्तृत से बताएंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते चलिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए आपका पहला जो स्वर समीका है, स्वर समीका क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, जो हमारा पहला स्वर समीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, जो हमारा दूसरा स्वर समीका है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जो हमारा तीसरा स्वर समीका है ये आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी देखिए दोस्तों, ये आपके तीन स्वर समीका दिए गए हैं। आप जब इन्हें पक्षांतर करेंगे तो आपके ये 6 स्वर समीका बन जाएंगे। ठीक, देखिए हम कैसे इनको पक्षांतर करके बना रहे हैं। देख लीजिए पहला वाला जो हमारा दिया है, दिया क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, जहां आपका क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिया रहे प्लस कास स्क्वायर थीटा दिया रहे, उसके स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक, जहां आपका 1 दिया रहे उसके स्थान पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसे देख लीजिए, अगर आपकी साइन की वैल्यू दी गई हो, ठीक, देखिए अगर आपको साइन की वैल्यू का स्थान पे आप क्या रखेंगे, देखिए अगर आपका देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप इधर भेजेंगे बराबर की इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपके क्वेश्चन में साइन स्क्वायर दिया रहेगा तो उसके स्थान पे आप 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिया रहेगा तो आप उसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और इसे देख लीजिए, अगर आपका कास स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके स्थान पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपके कास स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके स्थान पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है उसके स्थान पे आप कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए आपका ये 3 बन गया पहले का। ठीक, दूसरा देख लीजिए हमारा क्या है, दूसरे स्वर समीका का क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा दिया रहेगा उसके स्थान पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ठीक, अगर इसी चीज़ को हम दोबारा लिखे, देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 आया। ठीक, हमने इसको बराबर किधर लेके आया, माइनस हो गया हमारा, इक्वल टू 1। जहाँ आपका 1 दिया रहेगा आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप उसके स्थान पर हमारा देंगे। ठीक, दोनों कंडीशन हो सकता है, कभी कभी आपका ऐसे भी दिया रहेगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहा है, अगर आपका सेक के फॉर्म में दिया रहा है, ठीक, तो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन में टेन स्क्वायर का फॉर्म में दिया है, ठीक, तो आप टेन स्क्वायर का फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक, से अगर दिया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 तो उसके स्थान पे आप टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ठीक, देखिए आपका ये 3 हो गया। अब अगला देख लीजिए क्या 3 है आपके से आप ये पढ़ें, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम 1 इधर लेके आ रहे हैं, क्या हमारा बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपका काट स्क्वायर दिया है, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, तो उसके स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, सब आप जैसे दिया रहेगा वैसे आप यूज करेंगे इसका। ठीक, अगर इसके फॉर्म में दिया होगा, देखिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप 1 कर सकते हैं। ठीक, जैसे दिया रहेगा सवाल में उसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते देखिए, ये हमारे हो गए स्वर समीका के यूज हम कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कास a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है। देखिए कास a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है। ठीक, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, कास a इंटू कॉस बी। ठीक,
माइनस यहाँ रहता है, इसे ध्यान देना। देखिए यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, ठीक। देखिए इसे ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस है cos ए प्लस बी में तो यहाँ आपका माइनस रहेगा, ठीक। ये आपका देखिए cos ए, ये आपका cos ए प्लस बी का पहला फार्मूला है, ठीक। और देखिए दूसरा फार्मूला क्या कर दिया रहेगा, cos ए माइनस बी का, तो देखिए क्या होगा, देखिए हो जाएगा cos ए इंटू cos बी, ठीक। अब ध्यान देना आपको एक चीज़, देखिए यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ प्लस होगा, ठीक। हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू साइन बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, दोनों फार्मूले का, तो हमारा एक तीसरा नया फार्मूला बन जाएगा। जोड़ दें, देखिए हम इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दे रहे हैं। देखिए हमारा तीसरा फार्मूला क्या बन रहा है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए अगर हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक, आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए cos ए प्लस बी हुआ हमारा, प्लस जोड़ दिया हमने cos ए माइनस बी का, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, जहां आप लिखे cos ए प्लस बी का, आप यहाँ इसकी लिख दीजिए, ठीक, प्लस करके आप इसको लिख दीजिए, ठीक। देखिए हमने cos ए प्लस बी का क्या लिखा है, हमारा क्या हो जाएगा, cos ए इंटू cos बी हमारा हो जाएगा, ठीक, माइनस साइन ए इंटू साइन बी हमारा हुआ, ठीक। हमने प्लस लगा दिया, ठीक। अब इसका लिखेंगे, क्या हमारा हो जाएगा, cos ए इंटू cos बी हमारा हुआ, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये साइन ए इंटू साइन बी माइनस में, ये आपका प्लस में है, ठीक। इसको देखिए हमने इससे काट दिया, घटा दिया, ठीक, काट दिया, प्लस माइनस, ठीक। देखिए आपका ये cos ए इंटू cos बी है, ये cos ए इंटू cos बी दोनों इक्वल हैं, जोड़ लिए हमने, हमारा क्या होगा 2 cos ए इंटू cos बी, ठीक। अब हम एक फार्मूला कर सकते हैं, हमारा क्या होता है, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इक्वल हमारा क्या होता है, 2 cos ए इंटू cos बी, ठीक है। ये हमारा हो गया cos ए प्लस बी का, ठीक। अब एक कंडीशन इसमें और हो सकता है, अभी हमने जोड़ा है, अगर हम इसमें घटाएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, ठीक। ये आपका हो गया cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या होता है, 2 cos ए इंटू cos बी, ठीक। ये आपका क्या हो, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, ठीक। अभी इन दोनों फार्मूलों को अगर हम घटा दें, अगर हम यहाँ देखिए अगर हम माइनस लगा दें तो यह हमारा फार्मूला कौन सा आएगा, ठीक। अगले इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक, क्या आएगा देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का, ठीक। अगर हम इन दोनों cos ए प्लस cos ए माइनस बी, ठीक, में से cos ए प्लस बी को घटाएंगे तो हमारा क्या तीसरा फार्मूला बनेगा, ठीक। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या हमारा हो जाएगा, देखिए cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी का, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी का क्या फार्मूला बनेगा तो आप क्या बताएंगे, ठीक। सबसे पहले आप cos ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, फिर देखिए यहाँ माइनस दिया, आप यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक। फिर आप cos ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, जो जुड़ने लायक को जोड़ दीजिए, जो घटाना घटा दीजिए, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका हो जाएगा cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी का, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको cos ए प्लस बी का फार्मूला देखिए ऊपर लिखे हैं, ठीक। इसके स्थान पर लिख दे रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। ये हमारा किसका हुआ, ये हमारा हुआ cos ए प्लस बी का हमने फार्मूला लिखा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक। फिर cos ए माइनस बी का, देखिए cos ए माइनस बी का फार्मूला हमने यहाँ लिखा, ठीक। ए माइनस बी के स्थान पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, देखिए हमने इसको लिख दिया, क्या हमारा हो गया cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देखिए, ये वाला भी जब हम माइनस से अंदर ले जाएंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा पूरा, ठीक। हाँ ठीक है।
इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे, ठीक। देखिए आपका माइनस हो जाएगा ये वाला, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस, ठीक। देखिए अगला स्टेप हम तोड़ देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कास ए इंटू कास भी हुआ, ठीक, माइनस साइन ए इंटू साइन भी हमारा हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम माइनस लग जाएगा, ये माइनस जाएगा क्या, कास ए इंटू कास भी हुआ, ठीक, माइनस साइन ए इंटू साइन भी हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए देखिए कास ए इंटू कास भी, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में, ठीक, इससे कट जाएगा, ठीक। और ये देखिए साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, दोनों देखिए ये भी माइनस आपका, ये भी माइनस, दोनों जोड़ लेंगे, ठीक। क्या हमारा आ जाएगा, देखिए -2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अब हम कह सकते हैं कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला बना, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी का हमारा क्या फार्मूला बना, इक्वल टू किसके है, -2 साइन ए इंटू साइन बी की, ठीक। देखिए हमारा तीसरा फार्मूला बन गया, ठीक। कास ए माइनस बी का स्थान पे क्या लिख देंगे आप, -2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अगर आपको ये दिया है, ठीक, -2 साइन ए इंटू साइन बी दिया है तो आप इसके स्थान पे ये लिख देंगे, ठीक। अगर आपको ये चीज़ दी है तो उसके स्थान पे आप ये चीज़ लिख देंगे, ठीक। अब दोस्तों देखिए हम साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला बता रहे हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, यानी इसका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी का, ठीक। अगर हम आपसे पूछे साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ठीक, देखिए सेम वही होगा, ठीक, जहां आपका प्लस यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम अगर दोनों साइन ए प्लस बी प्लस कर दे साइन ए माइनस बी तो हमारा इसका तीसरा फार्मूला बन जाएगा। देखिए उसको भी बना दिया, देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ठीक। अब आप देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, फिर साइन ए माइनस बी का लगा दीजिए, जो कटने लायक काट दीजिए, ठीक। तो आपका बन जाएगा किसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। फिर देखिए हमने प्लस यहाँ प्लस कर दिए अब देखिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी सेम वही रहेगा, ठीक। जहाँ आपका प्लस रहता है वहाँ माइनस रहता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए जो कटने लगा उसे हम काट दे रहे हैं, देखिए साइन ए इंटू कास बी साइन ए इंटू कास से जोड़ ले रहे हैं, दोनों सेम है चिन्ह में, टू साइन ए इंटू कास बी हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए प्लस कास ए इंटू साइन भी दिया है, देखिए माइनस कास ए इंटू साइन दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू हमारा आया 2 साइन ए इंटू कास बी। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी का प्लस साइन ए माइनस बी का, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर आपको देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपको क्या होता है, आपका इक्वल होता है 2 साइन ए इंटू कास बी, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन में 2 साइन ए इंटू कास बी दिया हो, ठीक, यानी आपको ये चीज़ अगर दी गई हो तो उसके स्थान पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए अभी हमने इन दोनों को जोड़ा है, ठीक। अब इन दोनों घटाएंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा उसको भी आप लोग देख लीजिए। आता है देखिए घटा दे रहे हैं साइन ए प्लस बी माइनस, दोनों घटा रहे हैं, देखिए क्या हमारा बनता है माइनस साइन ए माइनस बी का, ठीक। अब यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का लिख दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए यहाँ, फिर आप साइन ए माइनस बी का लिख दीजिए, फिर देखिए दोनों घटा दीजिए कौन सा फार्मूला बन रहा है इसमें, ठीक। देखिए अब क्या हो जाएगा साइन ए
इंटू कास बी हुआ, ठीक, प्लस कास ए इंटू साइन भी हुआ, ठीक। यहाँ देखिए हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं। इस पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास बी हुआ प्लस कास ए इंटू साइन भी हुआ, ठीक। देखिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, फिर इसका माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इंटू कास भी हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए ये माइनस को प्लस कर देगा, ठीक। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कास ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए जो कटने लगा उसे हम काट दे रहे हैं। देखिए साइन ए, देखिए यहाँ पे क्या, साइन ए इंटू कास भी ये दिया है, ठीक। और देखिए ये दिया है क्या, साइन ए इंटू कास भी, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस, ठीक। ये वाला इससे कैंसिल हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए कास ए इंटू साइन भी दिया है, कास इंटू साइन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 2 कास ए इंटू साइन बी, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। यानी इसको लिख दे रहे हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का, ठीक। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक। अगर आप क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई हो तो उसके स्थान पे आप ये रख देंगे, ठीक। अगर आपकी ये दी गई हो तो उसके स्थान पे आप ये रख सकते हैं। देखिए दोस्तों हमको tan a प्लस बी का क्या फार्मूला आता है, ठीक। देखिए tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। अब देखिए इसका हम सिद्ध करेंगे कैसे कि tan a प्लस बी इक्वल हमारा कितना होता है, tan a प्लस tan b 1/1 माइनस tan a इंटू tan b का हम सिद्ध करेंगे, ठीक। कैसे हमारा tan a प्लस बी इसके इक्वल है, ठीक। अब ध्यान दीजिए अभी हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि आप देखिए tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, साइन a प्लस बी, ठीक, अपान कास ए प्लस बी, इतना तो आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख दीजिए, ठीक, और अपान करके कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख दीजिए। देखिए हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। इतना हुआ। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज आप अंश और हर में, ठीक, आप अंश व हर में आप कास ए इंटू कॉस बी का भाग दे दीजिए, ठीक। आप अंश व हर में आप कास ए इंटू कास बी का भाग दीजिए, ठीक। देखिए हम भाग दे रहे हैं, क्या आएगा हमारा, हो जाएगा देखिए साइन ए कॉस बी हुआ, ठीक, भागे क्या हो जाएगा, कास ए इंटू कॉस बी हुआ, ठीक। इतना हो गया। देखिए प्लस कर दिए, हाँ, फिर इसमें भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, कास ए इंटू साइन बी है, भाग किसका दे रहे हैं, कास ए इंटू कास बी का। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कास ए इंटू कास बी का, ठीक। ये तो ऊपर हुआ, ठीक, पूरे का बटे क्या है, यही है, इसमें भाग देंगे हम, कास ए इंटू कास बी भागे आपका हो जाएगा, यही होगा ना, कास ए इंटू कास बी, ठीक। देखिए माइनस आपका माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक। क्या हो जाएगा, साइन ए, हम यहाँ पहुँच गए, साइन ए इंटू साइन बी, आप भाग दीजिए किसका है, इसका, कास ए इंटू कास बी का, ठीक। अब अगला स्टेप देख लीजिए क्या है। देखिए आपका कास बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कास बी से कैंसिल, आपका साइन ए अपान कास ए इक्वल क्या हो जाएगा, आपका tan ए आपका हो गया, ठीक, प्लस लगा दीजिए यहाँ पे। अब आपका देखिए कास ए से कैंसिल,
साइन बी अपान कॉस बी का अनुपात क्या होता है, tan बी के बराबर हो जाएगा आपका, अपान कर दीजिए। अब आप देखिए कास ए इंटू कास बी है, बटे में क्या है कास ए इंटू कास बी, दोनों हम काट देंगे, क्या हमारा 1 आ जाएगा, 1 माइनस हुआ। अब ध्यान दीजिए आप, देखिए हाँ देखिए को आप अलग अलग कर देखिए, साइन ए अपान कास है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा tan ए आपका ये हो गया, ठीक, इसका हो गया। अब इसका देखिए साइन बी अपान कास भी क्या हो जाएगी आपका tan बी हो जाएगा, ठीक। देखिए हमने आपका सिद्ध कर दिया, क्या होगा, किसके इक्वल है, tan ए, अरे यार यहाँ देख लीजिए किसके इक्वल है आपका ये tan ए प्लस बी का, ठीक। ये आपका आया कितना, tan ए प्लस बी इक्वल हमारा क्या होता है, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक। अगर आपसे पूछेंगे tan ए माइनस बी का, ठीक, तो आप यही समझ लीजिए, नीचे देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे tan ए माइनस बी का तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए, ठीक, तो आपका देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया, दोनों देख लीजिए। अगर आप tan ए प्लस बी का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक। अगर हम tan ए माइनस बी का बात करेंगे क्या हो जाएगा, tan ए माइनस बी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan ए माइनस हो जाएगा tan बी 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan ए इंटू tan बी, ठीक। ये आपका होगा tan ए प्लस बी का और इसमें ए माइनस बी का, दोनों का इसमें है, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम sin 2a इक्वल क्या होता है हमारा 2 sin a इंटू कास बी, ठीक। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे हमारा sin 2a इक्वल कैसे हमारा है 2 sin a इंटू कास 2 sin a इंटू कॉस बी किसमें, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 sin 2a इक्वल हमारा क्या होता है 2 sin a इंटू कास a, ठीक। हमको मतलब sin 2a बराबर दिखाना है, कैसे आपका हो जाएगा 2 sin a इंटू कास a, ठीक। हमको ये दिखाना है आपको। अब ध्यान दीजिए, साइन जो आपका 2a है, क्या इसे हम साइन a प्लस a लिख सकते हैं ना, ठीक। देखिए हमने साइन 2a को साइन a प्लस a लिख दिया, ठीक। अब आप यहाँ साइन a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन a, ठीक, इंटू कॉस बी, बी के स्थान पे क्या आपका ए ही दिया, ठीक, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के स्थान पे क्या आपका ए ही दिया है, ठीक। इतना आपका हो गया। अब देखिए दोनों जोड़, देखिए साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन ए, ठीक, दोनों हम जोड़ ले रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका इसके इक्वल और होता है आपका, अरे एक छूट गया था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा क्या दिया है cos 2a इक्वल क्या होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 का, ठीक। ये किसके इक्वल है आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये किसके इक्वल है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम इससे cos 2a से, ठीक, आपको ये सिद्ध करेंगे, इससे ये सिद्ध करेंगे, इससे ये और इससे ये, ठीक, सबको सिद्ध करेंगे, क्या आता है। अब ध्यान दीजिए, cos 2a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2a इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos a प्लस a, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ क्या cos a प्लस a इक्वल क्या हो जाएगा cos 2a हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा cos a इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस वाले में आपका माइनस होता है, माइनस हो जाएगा हमारा साइन a इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे a दिया, ठीक, इसलिए यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका a हो जाएगा, फार्मूला हमने लिखा था, ठीक, सुधार दिए। देखिए आपका, अब ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए कास स्क्वायर ये आपका हो गया ये, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमने इससे ये निकाल लिया, ठीक। अब आपको इससे ये निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या हमारा होता है कास स्क्वायर ए, ठीक, कास स्क्वायर ए, देखिए हमारा कास स्क्वायर ए, ठीक, माइनस कर दीजिए। अब आप पढ़े हैं सोर्स इनकम, अभी हमने पहले आपको बताया था
क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1 होता है। ठीक, आपको देखिए साइन का फॉर्म दिया है, ठीक, आपको कॉस के फॉर्म में जाना है, यानी हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अभी हमने आपको बताया था अगर आपका साइन स्क्वायर ए दिया हो तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, इसका यूज कर रहे हैं इसमें। देखिए आपका हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कास स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा कास का दोनों हम जोड़ रहे हैं 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ हमने देखिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये निकाला है। अगर हम यहाँ कास की वैल्यू साइन में चेंज कर दें तो हमारी साइन की फार्मूला बन जाएगी इसी से। अब ध्यान दीजिए इसी का हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं देखिए कास स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसी के स्थान पे हम कास स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं इसी के स्थान पे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। ठीक, और माइनस लगा दीजिए आपको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब आप दोनों जोड़ लीजिए 1 देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इतना हमारा हो गया। ठीक, अब अगला देखिए निकाल रहे हैं हम क्या आ जाएगा। अगला हमारा क्या है देखिए इसी का यूज हम फिर करेंगे। देखिए क्या है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था आपको क्या था कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम देखिए लिख दिए हमने इसका बटा 1 कर दिया। ठीक, कुछ नहीं दिया। अब क्या हम 1 के स्थान पे ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए हमने इस चीज़ को लिख दिया यहाँ पे 1 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब एक काम कीजिए आप इसमें अंश व हर में आप कास स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए। देखिए हम लिख दे रहे हैं अंश व हर में कास स्क्वायर ए से भाग देने पर, कास स्क्वायर ए से भाग देने पर। ठीक, जब आप भाग देंगे देखिए क्या आता है आपका हो जाएगा क्या कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अभी अंश ले चल रहे हैं माइनस देखिए आप दिया इसलिए माइनस कर दिए। क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब देखिए बट्टे है बट्टे कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए ठीक अपान क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए प्लस कर दिया हमने। हाँ ठीक, प्लस हमने कर दिया क्या होगा देखिए साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। ठीक, अब ध्यान दीजिए कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए कैंसिल, यहाँ हमारा क्या 1 आया। ठीक, माइनस लगा दीजिए साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए का जो अनुपात होता है वो किसके इक्वल होता है आपके tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इसे हमने tan स्क्वायर ए कर दिया अपान कर दिया। ठीक, ये 1 है छोटा सा। ठीक, और यहाँ देखिए क्या बचा आपका यहाँ बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर दी 1 प्लस हमारा tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों कास टू इक्वल टू हमने इसको सिद्ध किया, इसके इक्वल इसको, इसके इक्वल इसको, इसके इक्वल इसको। ठीक, देखिए दोस्तों कास टू इक्वल टू हमने कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये पहला फार्मूला प्रूफ किया। ठीक, देखिए हमने दूसरा यहाँ कास टू इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, हमने तीसरा फार्मूला प्रूफ किया क्या कास टू ए का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, हमने यहाँ देखिए आपका चौथा प्रूफ किया क्या कास टू इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमने कास टू ए के सभी फार्मूलों के हमने प्रूफ कर दिए। ठीक दोस्तों, हम सिद्ध करेंगे tan टू ए इक्वल क्या होता है 2 tan ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, हमको इसको प्रूफ करना है, इसके इक्वल इसको दिखाना है। ठीक, कैसे दिखाते हैं अब ध्यान दीजिए tan टू ए दिया है tan टू ए। ठीक, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे हम tan
ए प्लस ए के, ठीक, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दीजिए। अब आप यहाँ tan a देखिए, tan a प्लस ए इसको लिख सकते हैं 2a को। अब आप यहाँ देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला यूज कर दीजिए। देखिए फार्मूला इधर लिख दे रहे, क्या होता है tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ठीक, यहाँ पे दोनों हमें a माने हैं प्रूफ करने के लिए। देखिए क्या आ जाएगा, उसी के बेस पे tan a हुआ, ठीक, प्लस tan b है उसमें, लेकिन यहाँ क्या a है, इसलिए आपका यहाँ a हो जाएगा, ठीक। tan a हुआ अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा tan a इंटू tan a हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये किसका इक्वल है, tan 2a का इक्वल है। ये आपका जाएगा tan 2a इक्वल आपका हो जाएगा क्या 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, tan 3a इक्वल क्या होता है हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक। हम यानी tan 3a इक्वल को इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या होता है हमारा tan 3a दिया है, ठीक, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे हम tan 2a प्लस a लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला यूज कर दीजिए, क्या होता है tan a, ठीक, इंटू tan b होता है, ठीक, tan a प्लस tan b के स्थान पे क्या दिया है, इसमें आपका a दिया है, ठीक। 1 माइनस tan a यानी क्या हो जाएगा tan 2a हो जाएगा उसके स्थान पे, इंटू tan b के स्थान पे क्या जाएगा आपका tan a हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था tan 2a इक्वल क्या आपका होता है, यहाँ आप देख लीजिए tan 2a इक्वल आपका होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। हम tan 2a के स्थान पे इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। उसके बाद क्या है प्लस हमारा है, प्लस tan a है, अपान में क्या है पूरे में आपका 1 माइनस, फिर यहाँ ये फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a और इंटू क्या आपका a है tan a है, इंटू tan a हमारा हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ठीक। अब ध्यान दीजिए हम इसका गुणा इसमें कर देंगे, पूरे का लासा ले लिया हमने, क्या हमारा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a हुआ, ठीक। जब आप इससे इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा, यानी ऊपर वाला हो जाएगा क्या 2 tan a, देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम ले, ठीक। जब इससे हम भाग देंगे एक बार जाएगा, क्या हमारा 2 tan a हुआ, प्लस इसमें जब भाग देंगे इसका बटा 1 मानेंगे, ठीक। आपका क्या हो जाएगा tan a आपका जाएगा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। आप यहाँ तिरक गुणा भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक। अपान में क्या हुआ देखिए आपका, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, आप क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा 2, और देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप tan स्क्वायर a हमारा हो गया, अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोनों हर में काट दे रहे हैं हम डायरेक्ट में, ठीक। अब आप देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। आपको क्या हुआ 2 tan a प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। हमने हर को काट दिया, ठीक है, यहाँ से अपान में क्या हमारा बचा था 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्या करेंगे 2 tan a प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे 1 में, क्या हो जाएगा tan, यहाँ a था tan a हुआ, माइनस देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, आप क्या हो जाएगा tan क्यूब हो जाएगी, tan क्यूब a हुआ, अपान में क्या देखिए 1 माइनस देखिए tan स्क्वायर a, ये 2 tan स्क्वायर a, ठीक।
देखिए दोनों की पावर समान जोड़ रहे हैं, हो जाएगा क्या 2 नहीं देखिए 2 1 3 आपका 3 tan स्क्वायर ए आपका होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम जोड़ दे रहे हैं अगले स्टेप में, क्या हो जाएगा हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये किसके इक्वल है tan 3 के इक्वल है। ठीक, अब दोस्तों आपका सभी सूत्र होगा। ठीक, कुछ सूत्र आपके छूट गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। आपका sin c प्लस sin d का क्या फार्मूला था, ठीक, उसको भी अगले वीडियो में हम बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।